आइए हम सब भाई बहन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और आप मेरे साथ निकालें यहूदा की पत्री। और इसमें एक ही अध्याय है और इसकी तीसरी आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यहूदा की पत्री और उसकी तीसरी आयत। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। आइए प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए, आपके अनुग्रह और दया के लिए। आपका पवित्र वचन पढ़ा गया प्रभु, इस वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्यारे प्रभु, विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु, और अपने पवित्र वचन में से कुछ ऐसी बातें प्रभु आप हमसे कहें जिससे प्रभु हमारा विश्वास और अधिक मजबूत हो और हम प्रभु आश्वस्त हो कि आपके पवित्र वचन पर हमारा विश्वास है और आपके वचन के अनुसार हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। वचन का जो हिस्सा पढ़ा गया है इस पर आपकी बहुत आयत से आशीष हो, सुनने वालों को आशीष देना मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह, जो लोग बाद में YouTube के माध्यम से इस संदेश को सुनेंगे उन्हें भी बहुत आयत से आशीष देना, और जो लोग प्रभु सुनते हैं निरंतर, प्रभु मेरी दुआ है उनको और अधिक आगे बढ़ने में आप सहायता करें। प्रभु जी, सब भाई बहनों को आप आशीष दें, सारा आदर महिमा आपको मिले। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। इसी आयत को मैं इंग्लिश में भी पढ़ देना चाहता हूं। यहूदा एक अध्याय की तीसरी आयत है। Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। कंटेंड फॉर द फेथ, ये शब्द आया है। इसमें हम बाद में इस शब्द को हम लोग देखेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। प्रभु अनुग्रह करें हम सब पर आज के विषय को समझने के लिए कि हम वचन पर विश्वास कर सकें। आज का विषय है बाइबल और हमारा विश्वास। द बाइबल एंड आवर फेथ, बाइबल और हमारा विश्वास। इस विषय पर हम लोग देखेंगे। प्रभु आप सबके साथ हो और प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको मजबूत करेगा। विषय एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, बाइबल और हमारा विश्वास। द बाइबल एंड आवर फेथ। इसमें जो खास बात है जिसकी तरफ
मैं ये चाहता हूं कि हम सबका ध्यान लगे, वो ये है, एक तरफ बाइबल है जो कि परमेश्वर का पवित्र वचन है, और एक तरफ हमारा विश्वास है। तो इसीलिए इसका नाम ये दिया गया है, बाइबल और हमारा विश्वास, द बाइबल एंड आवर फेथ। हमें अपने विश्वास की जांच परमेश्वर के पवित्र वचन से करनी है। अगर हम अपने विश्वास को वचन से जांच के देखेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि हमारा विश्वास वचन के अनुसार है या नहीं है, और हमारा विश्वास जो है परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार होना चाहिए। ये विषय हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि संसार के अंदर हजारों की संख्या में जो है संस्थाई मंडलियां पाई जाती है, संस्थाएं पाई जाती है, और सभी संस्थाओं का अपना अलग अलग विश्वास है। बाइबल उनके पास में एक ही है। अगर हम रोमन कैथोलिक की बाइबल को छोड़ दें, क्योंकि उसमें और भी कुछ एडिशनल किताबें हैं जो उन्होंने उसमें रखी हुई है, लेकिन अगर हम प्रोटेस्टेंट की बात करें तो प्रोटेस्टेंट जो है उनके पास यही बाइबल है, लेकिन विश्वास क्या है, सबका फर्क है। और फर्क विश्वास होने की वजह से मसीही लोग एक नहीं हो पाते, क्योंकि हर एक संस्था जो है विश्वास के बारे में अलग प्रकार की शिक्षा देती है, और वो अलग प्रकार की शिक्षाओं को लोग मानते हैं। लेकिन हमने यहां पर बाइबल को रखा है, और बात हम करेंगे बाइबल और हमारा विश्वास, कि बाइबल क्या कहती है। ये परमेश्वर का जो वचन है, ये जो पुस्तक है, ये क्या कहती है विश्वास के बारे में, और हम किस प्रकार के विश्वास को थामे हुए हैं। तो बाइबल और हमारा विश्वास, बाइबल क्या कहती है और हम क्या विश्वास करते हैं, इस बात को हमें जांच के देखना है। तो पहले हम थोड़े से समय के लिए बाइबल के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद यदि प्रभु चाहेगा उसके अनुग्रह से फिर हम संतों के बारे में और संतों को सौंपे गए विश्वास के बारे में बात करेंगे। तो बाइबल के बारे में जैसा कि हम सब जानते ही हैं, लगभग 1600 वर्षों में 40 लेखकों के द्वारा 66 पुस्तकों का ये संग्रह बाइबल कहलाता है। लगभग 1600 साल लगे इसको लिखने में। लगभग का मतलब यही होता है कि ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए शब्द लगभग इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 1600 वर्षों में 40 लेखकों ने इसको लिखा है, 40 लेखकों ने, और टोटल 66 किताबें हैं जिनको परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कलेक्ट किया है। और ये 66 पुस्तकों का जो संग्रह है, इन 66 किताबों को जो इकट्ठा किया गया है, एक किताब बनाया गया है, इसको बाइबल कहते हैं। बाइबल का मतलब ही ये होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का संग्रह। तो ये बाइबल के अंदर 66 पुस्तकें पाई जाती। तो इस बाइबल से हमारा विश्वास जो है मिलना चाहिए, मेल खाना चाहिए। अगर हमारी बात बाइबल से मेल नहीं खाती है तो आप समझ लीजिए कि हम अंधकार में चल रहे हैं,
या हम धोखे का शिकार हो चुके हैं। तो बाइबल की हमने देख लिया कि 1600 वर्षों में 40 लेखकों के द्वारा 66 पुस्तकों का यह संग्रह बाइबल कहलाता है। आइए अब हम कुछ आयतों को पढ़ना शुरू करेंगे। मेरे साथ निकालें दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत। ये 2 आयतें मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, 16वीं और 17वीं आयत। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। वचन से हमने इस आयत को पढ़ लिया है। दूसरा तीमुथियुस 3, 16 और 17 आयत। संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी कि उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अगर हमें कोई उपदेश दिया जाए तो वचन में से वो उपदेश होना चाहिए। अगर हमें कुछ समझाया जाए तो वचन में से समझाया जाए, यानी कि वचन के लेख को पढ़ा जाए और तब समझाया जाए कि वचन में परमेश्वर ने ये बात कही। अगर किसी का सुधार किया जाए तो उस सुधार के लिए वचन की हवाला लेकर के सपोर्ट के लिए तब जाकर के जो है सुधारने का काम हो। और अगर धार्मिकता की शिक्षा देनी है तो वचन से दी जाए, तब तो ये सारी चीजें हमारे लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। अगर हम सिद्ध बनना चाहते हैं और भले काम के लिए तत्पर रहना चाहते हैं तो हमें वचन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा भक्त जन उभारे जाते हैं और परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। बाइबल में पतरस की पत्री में लिखा है कि कोई भी भविष्यवाणी किसी मनुष्य की इच्छा से कभी पूर्ण नहीं होती, बल्कि भक्त जन पवित्र आत्मा की ओर से उभारे जाते हैं और तब बोलते हैं। ये हमें बात क्लियर हो चुकी है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से रचा गया है। जितने लोगों ने भी इस वचन को लिखा है उन्होंने परमेश्वर के आत्मा से प्रेरणा प्राप्त की और प्रेरणा प्राप्त करके इस वचन को लिख दिया। ये वो वचन है जो परमेश्वर के कह लीजिए कि उसके श्वास से निकला हुआ, जिसको हम कह सकते हैं इनब्रीथ वर्ड। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, वो परमेश्वर के अंदर से निकला हुआ वचन था। उसके श्वास के द्वारा उसने जब वचन बोला तो वो वचन परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस वचन के अंदर सृष्टि करने की सामर्थ्य है, क्रिएटिव पावर है। ये वचन जो है ये साधारण वचन नहीं है। हमारे पास ये वचन प्रिंटेड फॉर्म में है,
एक कागज के ऊपर इंक के द्वारा इसको छाप दिया गया है, लेकिन ये परमेश्वर का पवित्र वचन है जो उसके आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। यहां पर हमारे लिए सब चीजों पर विराम लग जाता है कि अब हम सिर्फ परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करें जो उसके आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, क्योंकि हमारा विषय है बाइबल और हमारा विश्वास। द बाइबल एंड आवर फेथ, ये हमारा विषय है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील और उसका 24 अध्याय। अभी हम बाइबल के ऊपर गौर कर रहे हैं, उसके बाद में हम थोड़ी विश्वास की भी बात करेंगे। मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय और उसकी हम 34 और 35 आयत पढ़ेंगे। यह लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो ये जो परमेश्वर का पवित्र वचन जो है, ये अटल वचन है। आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन प्रभु की बातें कभी नहीं टलेंगी। जो कुछ वचन प्रभु ने कहा वो वचन बगैर पूरा हुए टल नहीं सकता। तो एक हमने बात देखी, उसके आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। दूसरी बात हमने ये देखी कि परमेश्वर का पवित्र वचन अटल है। ये अटल वचन है, ये टल नहीं सकता। इसमें एक एक बिंदु, एक एक मात्रा पूरा होना अवश्य है, और ये पवित्र वचन जो है पूरा होकर रहेगा। जो प्रभु ने कह दिया है हमें विश्वास करना है कि वो वचन पूरा होगा। ये परमेश्वर का काम है कि वो अपने पवित्र वचन को कब पूरा करे, कैसे पूरा करे, क्योंकि वचन उसका है, उसने बोला है। हमें सिर्फ इस वचन पर विश्वास करना है कि प्रभु का वचन अटल है, और जब तक वचन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक जो है आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन उसकी बातें कभी ना टलेंगी, पूरी होकर के रहेंगी। आइए हम एक और पद को देखते हैं। इब्रानियों 13 अध्याय में चलेंगे और उसकी 8वीं आयत हम लोग देखेंगे। इब्रानियों 13:8 यहां लिखा है, बल्कि मैं 7वीं आयत से आपके सामने पढ़ देता हूं। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। क्योंकि हमारा क्या विषय है? बाइबल और हमारा विश्वास। तो इस आयत को हम बाद में देखेंगे। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का देहधारी वचन। यीशु मसीह परमेश्वर का देहधारी वचन है। उसके लिए क्या लिखा है? यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, बदलता नहीं। तो परमेश्वर का वचन क्या हुआ? अपरिवर्तनशील है ये वचन। समय और परिस्थिति के अनुसार वचन को बदला नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए दुनिया के लोग ये कहने लगे कि प्रेरित लोग और जमाने में थे, ये कोई दूसरा जमाना आ चुका है,
तो समय और परिस्थिति के अनुसार अब वचन में बदलाव की जरूरत है, तो इसको बदल नहीं सकते। वचन को बदला नहीं जा सकता। विश्वासी के लिए वचन जो है जीवन की रोटी है, इसमें हमें अनंत जीवन मिलता है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं, सदैव एक सा है। तो परमेश्वर का वचन कैसा हुआ? अपरिवर्तनशील। इसको बदला नहीं जा सकता। कोई पोप नहीं बदल सकता, कोई बिशप नहीं बदल सकता, कोई डीएस नहीं बदल सकता, कोई पादरी प्रचारक नहीं बदल सकता। इस वचन को कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा का काम चलेगा तो पवित्र आत्मा जो है सत्य वचन को स्मरण कराता रहेगा, याद दिलाता रहेगा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तो ये वचन जो है अटल है, अपरिवर्तनशील है। एक आयत हम और देखेंगे, मेरे साथ निकाले मलाकी 3 अध्याय। मलाकी 3 अध्याय उसकी 6ठी आयत। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं। यहोवा कौन है? उस अनंत आत्मा का वचन है, यानी कि पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु है। अगर मैं यहोवा बदलता नहीं, ये एक गुण उसमें पाया जाता है कि वो चेंज नहीं होता। तो प्रभु यीशु मसीह आजकल सर्वदा एक सा है, वो भी कभी नहीं बदलता, क्योंकि पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु है। यानी कि वचन अपरिवर्तनशील है। समय और परिस्थिति के अनुसार वचन को कदापि बदला नहीं जा सकता। ये एक ऐसी चट्टान है जो हमेशा कायम रहेगी। परमेश्वर का वचन जीवित चट्टान है, ये कभी टल नहीं सकता, ऐसा वचन है। आइए हम यशायाह नबी की पुस्तक में चलें और मेरे साथ निकालें 55 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। देखिए इसमें क्या लिखा है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। वचन में क्या लिखा है? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। अगर एक बार परमेश्वर के मुख से कोई वचन निकल गया तो वो वचन पूरा ही होगा। उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, थोड़ा थोड़ा समय बीतता रहा, 100 साल बीत गए, 150 साल बीत गए, 200 साल बीत गए, 300 साल बीत गए। बहुत से लोग सोच सकते होंगे कि ये वचन जो है पूरा नहीं होगा, सोचने वाले सोच सकते थे। लेकिन जब वक्त आया तो लगभग 700 साल के आसपास ये वचन पूरा हुआ, और जो वचन परमेश्वर ने कहा वो उसकी इच्छा को पूरा करके उसके पास लौटता है। तो हम वचन में देखते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती
हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यीशु रखा गया और जिसे नाम मिला इमैनुएल, जिसका मतलब होता है खुदा हमारे साथ। तो परमेश्वर का वचन जो है उसकी इच्छा को पूरा किए बगैर लौट नहीं सकता। हमारा जो विषय चल रहा है वो ये चल रहा है बाइबल और हमारा विश्वास। तो बाइबल के ऊपर जोर दे करके बताया जा रहा है कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, वचन अटल है, अपरिवर्तनशील है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए बगैर वो उसके पास नहीं लौटता। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यानी कि परमेश्वर जब वचन बोलता है तो एक उद्देश्य से बोलता है। आज अगर हमें यह पवित्र शास्त्र पर विश्वास करने के लिए मिला है तो परमेश्वर का इसमें एक उद्देश्य है और परमेश्वर की इच्छा जो है अवश्य ही पूरी होगी। आइए हम भजन संहिता 119 अध्याय में चलेंगे और आयत हम देखेंगे 105। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसकी 105 आयत। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम वचन के बिंदुओं पर गौर करते हैं और विश्वास से इस वचन को अपने हृदय के अंदर हम बैठाते हैं तो परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे लिए जीवंत प्रकट हो जाता है। यह हर किसी व्यक्ति के लिए जीवंत प्रकट नहीं होगा वचन। क्या हम इस बात को कह सकते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है? क्या हमारा हृदय ऐसा बोल सकता है? जिन लोगों ने वचन पर विश्वास किया और जिनको उनके रास्ते में उजियाला प्राप्त हुआ, वही इस बात को कह सकते हैं कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वरना लोग इसके पन्ने पलटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हमें विश्वास करना है इस वचन पे, इस वचन की अहमियत को जानना है, तभी हम अपने विश्वास के विषय में किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। और अगर हम इस वचन को हल्के ढंग से लेंगे तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने आप को इस वचन में हमारी आंखों से छिपा लेगा। लेकिन अगर हम भूख और प्यास के साथ, लगन के साथ पढ़ेंगे, प्रभु का अनुग्रह मांगते हुए, तो इसी वचन में परमेश्वर अपने आप को रिवील करेगा, प्रकट करेगा और हम उसे देख सकेंगे, इसी वचन से देख सकेंगे। इसीलिए जब बुद्धिमान, समझदार, तेज तर्रार लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने आप को इस वचन में छिपा लेता है। और जब साधारण लोग भूख और प्यास के साथ इस वचन को पढ़ते हैं तो इसी वचन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। आइए हम एक और बात वचन के विषय में देखें। यूहन्ना की इंजील और उसका 17वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अब इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे।
यहां पर क्या लिखा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो जब किसी को पवित्र किया जाता है या किसी का पवित्रीकरण होता है, तो परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा होता है। उसमें क्या लिखा है, जो हमने यहूदा की पत्री में जो आयत पढ़ी थी, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यानी कि ये सैंटिफाइड लोग थे, ये संत लोग थे, पवित्र लोग थे। रोमन कैथोलिक तो संत किसी को बनाता है मरने के बाद में, लेकिन वचन जो है जीते जी आपको संत ठहराता है। जो सैंटिफाइड है, पवित्र किए हुए हैं, वो संत है। उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। ये तो मैं हिंदी अनुवाद के अनुसार आपके साथ बात कर रहा हूं। जब आगे बढ़ेंगे तो कंटेंट, ये वाले वर्ड को हम देखेंगे, फिर और आगे हम बढ़ेंगे। तो क्या लिखा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, वो यहूदा इस्करियोती को जानता था, उसकी बात नहीं करता प्रभु, लेकिन बाकी चेलों से क्या कहता? तुम सब उस वचन के कारण जो तुमसे कहा गया है शुद्ध हो। तो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो सत्य के द्वारा पवित्र किए गए थे। देखिए, जिनके बारे में बाइबल बात करती है उन पर हम विश्वास कर सकते हैं कि वो संत थे, वो पवित्र थे, उन्हें पवित्र आत्मा मिला था और वो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले थे। और आज इस जमाने में अगर कोई वास्तव में पवित्र आत्मा पाएगा तो उनकी सारी शिक्षा चेलों की शिक्षा के साथ में मेल खाएगी, उनसे दाएं बाएं नहीं होंगे। तो सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा सारा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। तो प्रभु का वचन क्या है? सत्य है। और इस सत्य वचन के द्वारा ही हम पवित्र हो सकते हैं। तो अभी हम बाइबल के बारे में ही बात कर रहे हैं। हमारी बात जो हो रही है अभी बाइबल के बारे में। हमारा विषय क्या है? बाइबल और हमारा विश्वास। अभी विश्वास की जांच करनी बाकी है, और विश्वास की जांच जो है इसी वचन से होगी। वचन की विशेषताओं को हम देखते हुए आ रहे हैं। कितनी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। आत्मा की प्रेरणा से लिखा है, अटल वचन है, अपरिवर्तनशील है, ये उजियाला है, प्रकाश है, वचन सत्य है। कितनी बातें हमने देखी। तो इसलिए हमें वचन पर ही विश्वास करना चाहिए। कोई मनुष्य अगर बात करता है, उसकी बात वचन से मेल खानी चाहिए। और वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करने वालों की कमी नहीं है इन दिनों में। लेकिन प्रभु अपने आत्मा के द्वारा इंसान को बुद्धि और प्रकाश देता है, और वो सिखाता है अपनी बातों को। लेकिन दूसरे लोग जो हैं अपनी बुद्धि में ही, अपने ज्ञान में उलझ जाते हैं। ना केवल परमेश्वर से दूर रहते हैं, बल्कि और लोगों को भी परमेश्वर से दूर कर देते हैं। आइए हम एक और आयत पढ़ें, रोमियो 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यहां लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
पौलुस ने वचन को बड़ी अहमियत दी है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है, बल्कि कह लीजिए कि उसको मैग्निफाइड किया है, ऊंचा किया है, तो परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। इस वचन का इतना महत्व है, यानी कि जिसका ये वचन है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, वो अपने बड़े नाम से अधिक इसे महत्व देता है। तो क्या हमें परमेश्वर के पवित्र वचन को महत्व नहीं देना चाहिए? बिना वचन को सुने इंसान को विश्वास नहीं हो सकता। पौलुस विश्वास के साथ वचन को जोड़ देता है और वो कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज तो बहुत लोग वचन बोल रहे हैं, कितने प्रॉफिट उठ के खड़े हो गए, कितने प्रेरित उठ के खड़े हो गए। हर व्यक्ति अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा लेता है और आज लोग वचन की बात करते हैं। लेकिन विश्वास जो है वो सुनने से होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़े तो हम मसीह के वचन से सुने, क्योंकि सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। आजकल लोग मनुष्यों के फॉलोअर बन गए हैं, इंसानों के पीछे लग चुके हैं और इंसान जो है अपनी ही बात सुनाने में लगा पड़ा। जिसे जो ठीक लगता है वो सुनाता है और लोग उनको क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास के लिए हमें सुनना चाहिए, मसीह के वचन से सुनना चाहिए। मसीह के वचन के बाहर की बातें अगर हम सुनेंगे तो हम भटक जाएंगे। अगर मसीह के वचन के अनुसार हम बातों को सुनेंगे तो विश्वास में दृढ़ होते चले जाएंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो ये कुछ बातें थी बाइबल के विषय में जो मैंने आज सुबह आपके साथ में शेयर की। बाइबल और हमारा विश्वास। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं दूसरे कुरिन्थियों में और उसका 13वां अध्याय मेरे साथ निकालें और उसकी 5वीं आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। हम अपने थोड़े विश्वास की भी बात करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। बाइबल हमें क्या बता रही है? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अब हमें सबको व्यक्तिगत रीति से ये काम करना होगा, क्योंकि बाइबल हमें कुछ करने के लिए कह रही है। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अगली आयत हम पढ़ेंगे, माफ कीजिए 5वीं आयत का दूसरा सेक्शन। अपने आप को जांचो। बाइबल हमें क्या बता रही है? अपने आप को जांचो। ये दूसरे की बात नहीं कर रही। हम लोग कहां पर फेल हो गए, असफल कहां पर हो गए? वो ऐसे कर रहा है, उसके घर के अंदर वो चला गया, उसके घर से वो निकला। ये सारी बातें जो है हमारे दिमाग के अंदर घूम रही।
तरह तरह की बातें, क्योंकि हमारी निगाह कहाँ है? दूसरों पे लगी हुई। मैं आम विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी के ऊपर बात लग गई हो अचानक से, तो लग गई हो, वो अलग बात है। भाई पास्टरों का भी यही हाल है। ये मैं पास्टरों की बात बता रहा हूं आपको। यानी कि प्रभु ने कहा कि हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, फिर अपने भाई की आंख के तिनके को निकालना। लेकिन हम क्या करने लगते हैं? अपनी तरफ तो कोई गौर नहीं करते, बस दूसरों पे हमारी निगाह लगी रहती है। कौन किधर को जा रहा है, किधर से आ रहा है, किससे मिल रहा है, किसके पास जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, यही लगा रहता है। तो यहां क्या लिखा? अपने आप को जांचो। खुद को जांचना है, मुझे अपने आप को जांचना है, आपने अपने आप को जांचना है, यानी कि खुद को जांचना है। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। देखो कितनी बड़ी बात पौलुस कह रहा है। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? जब यीशु मसीह की बात होती है तो वचन की बात होती है कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। पर मेरी आशा है कि तुम जान लो कि हम निकम्मे नहीं। पौलुस कहता है मेरी आशा है कि तुम जान लो कि हम निकम्मे नहीं। अब हम अपने विश्वास की बात कर रहे हैं, विश्वास को जांचने की बात कर रहे हैं। एग्जामिन योर सेल्फ वेदर ये बी इन द फेथ। अपने आप को जांचना है, विश्वास में है कि नहीं है। प्रूव योर ओन सेल्फ, नो ये नॉट योर ओन सेल्फ हाउ दैट जीसस क्राइस्ट इन यू एक्सेप्ट ये भी रिप्रोबेट्स। तो इस शब्द का जो अर्थ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पथ भ्रष्ट, रिप्रोबेट, कि हम क्या निकले? निकम्मे निकले, यानी कि पथ भ्रष्ट निकले। अगर वचन हमारे अंदर नहीं है तो हमारा जो मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं वो भ्रष्ट हो चुका है। कि जांच के देखो कि विश्वास में हो कि नहीं हो। आइए हम यहूदा 1 अध्याय की जो 3री आयत है इसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे। हिंदी में हमने पढ़ दिया था। हे प्रियो, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। तो लिखता है यहां पर, बिलव्ड व्हेन आई गेव ऑल डिलीजेंस टू राइट अनटू यू ऑफ द कॉमन साल्वेशन, इट वाज नीडफुल फॉर मी to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints। यानी कि उस विश्वास के लिए वो कह रहा है, यानी कि कंटेंट फॉर द फेथ जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। उस विश्वास के बारे में वो लिख रहा है। अब पवित्र लोग कौन थे? जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना, जिन लोगों ने आगे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र हुए, जिनको वचन के द्वारा जिनका पवित्रीकरण हुआ, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया, वो लोग, उनकी बात यहां पर की जा रही है।
तो कंटेंट फॉर द फेथ का मतलब क्या हुआ कि उस विश्वास के लिए, उसमें तो लिखा प्रयत्न करो, यानी कि पूरा यत्न करो, विश्वास के लिए यत्न करो। लेकिन हमने क्या करना है, इसमें बहुत सारे वर्ड है। विवाद करना, दावे के साथ कहना, ये जो वचन के अंदर जो बातें लिखी हुई है, दावे के साथ कहना। अगर इसमें लिखा स्त्री उपदेश ना करे तो दावे के साथ इस बात को बोलना, ये बाइबल में मना लिखा है। स्त्री उपदेश नहीं कर सकती, ये बिब्लिकल फेथ है। बहुत से लोग अपने विश्वास की जांच करते हैं, बहुत से नहीं करते। तो लिखा है अपने आप को क्या करो, जांचो अपने विश्वास को कि वचन में हो या नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति वचन में नहीं है तो उसका पथ भ्रष्ट हो चुका है और उसके ऊपर धिक्कार है ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो वचन की शिक्षा को लेकर के नहीं चल रहा। यानी कि संघर्ष करना, कंटेंट यानी कि संघर्ष करना, किसके लिए? विश्वास के लिए। कंटेंट फॉर द फेथ, उस विश्वास के लिए जो प्रेरितों को, संतों को एक ही बार सौंपा गया था, उसके लिए क्या करना? संघर्ष करना है। इस विश्वास के लिए लड़ाई लड़नी है, इस विश्वास को बचाए रखना है। लिखा है कि प्रतिस्पर्धा में होना, होड़ लगाना। बाइबल और हमारा विश्वास, बाइबल क्या कहती है, ये किताब हमें विश्वास के बारे में क्या बताती है और हम क्या विश्वास कर रहे हैं, हमारा क्या विश्वास है, उसके लिए हमको जांच के देखना है। आइए हम एक आयत पढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आइए हम बपतिस्मे पर हम विश्वास करते हैं, इसकी हम थोड़ी सी जांच करें जरा वचन से। मेरे साथ निकालें जरा मरकुस 16 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। 16 अध्याय उसकी 16वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आपको शायद मालूम होगा, इस दुनिया के अंदर ऐसे क्रिश्चियन लोग भी हैं जो इस बात का उदाहरण देते हैं कि उस डाकू का कौन सा बपतिस्मा हुआ, उस डाकू का कौन सा बपतिस्मा हुआ, वो भी तो बचाया गया। आजकल के मसीही लोग बपतिस्मे को टालने के लिए या बपतिस्मा ना लेने की वजह से ऐसा तर्क देते हैं। अब उस घटना के बाद प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन दिखाई दिए, पक्के प्रमाण दिए अपने जीवित होने के, अब प्रभु यीशु मसीह अंतिम आज्ञा दे रहे हैं। उठाए जाने से पहले अंतिम आज्ञा दे रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जिस व्यक्ति ने इस वचन को पढ़ लिया या सुन लिया, अब वो व्यक्ति बच नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं बच सकता। बपतिस्मे को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। प्रभु ने कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो तो हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो तो हमें बपतिस्मे से पहले सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। यहां पर
बपतिस्मा जो है वो विश्वास करने वालों के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं है। बपतिस्मा किसके लिए है? विश्वास करने वालों के लिए। हमारा विषय क्या है? बाइबल और हमारा विश्वास। हमारा विश्वास, बाइबल और हमारा विश्वास। तो बपतिस्मा जो है विश्वास करने वालों के लिए है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अब बच्चे तो विश्वास कर नहीं सकते, तो बच्चों का कोई बपतिस्मा नहीं है। बाइबल हमें बताती है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। बच्चे विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए छिड़काव से, उंडेल के या डुबो के किसी भी रीति से बच्चे को बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता। बाइबल हमें बच्चों के बपतिस्मे के बारे में नहीं बताती। बाइबल हमें बपतिस्मे के बारे में बताती है, लेकिन वो व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है जो सुसमाचार को समझता है और विश्वास करता है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। तो उद्धार के लिए विश्वास करना और बपतिस्मा लेना जरूरी है। अब बच्चों का बपतिस्मा बाइबल में नहीं पाया जाता, प्रेरितों की ऐसी शिक्षा नहीं है। आज हम इस बात के ऊपर गौर कर लें कि बाइबल बपतिस्मे के बारे में क्या कहती है और हम क्या विश्वास करते हैं। बहुत से लोग स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा इसलिए बच्चों का बपतिस्मा करवा देते हैं। ये काम सब गलत है। इंसान को वचन के लिए क्या करना चाहिए? जैसा लिखा, कंटेंट फॉर द फेथ, संघर्ष करना चाहिए, दावा करना चाहिए कि बाइबल बच्चों के बपतिस्मे के बारे में कुछ नहीं कहती। अपने विश्वास को इंसान रखे कि हमारा विश्वास वचन के अनुसार है। अगर बच्चों का बपतिस्मा है तो भाई बाइबल में दिखाओ किसने दिया, किसने कहा लिया। बच्चों के बपतिस्मे के बारे में बाइबल नहीं बोलती। अब ये एक हिस्सा तो हमें पता चल गया कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। आगे प्रभु ने क्या कहा? परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। वो व्यक्ति दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। उसके लिए एक वर्ड आया है इंग्लिश में, डैम्ड, DAMNED, जिसका मतलब होता है शापित होना। वो व्यक्ति शापित है जो विश्वास नहीं करेगा और बपतिस्मा नहीं लेगा। इसीलिए गलातियों 1 अध्याय की 8वें आयत में क्या लिखा है कि यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी इस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो शापित हो। यानी कि कर्स के अधीन, शाप के अधीन। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरेगा, यानी कि शापित ठहरेगा वो। यानी कि परमेश्वर का शाप उसके ऊपर पड़ता है जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता। प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस, ये क्रूस का जो प्रचार है ये नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। लोग हंसते हैं अगर उनको आप क्रूस की जो प्रीचिंग बताओगे, प्रचार करोगे, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उसने जान दे दी, उसने कीलें ठुकवा ली, तो नाश होने वाले लोग क्या करेंगे? हंसेंगे, क्योंकि उनके लिए क्या है? वो मूर्खता है। जैसा पिछली बार भी हमने देखा था कि लोगों ने कहा कि अगर ये मसीहा है तो क्रूस पर से उतर के आए, तब हम इस पर विश्वास करेंगे। तो उस प्रचार पे क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। वो नाश होने वाले थे। लेकिन जो उद्धार पाने वाले लोग थे
वो परमेश्वर की सामर्थ वहां पर प्रकट हो रही थी, जैसा कि वो व्यक्ति था। हंसो मत, बिल्कुल सीरियस रहो। ये क्योंकि ये बहुत सीरियस वचन है और इसको ऐसे हल्के ढंग में मत सुनो। तो लेकिन वहां पर क्या हुआ, उद्धार पाने वाले के लिए सामर्थ प्रकट हुई प्रभु की। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और मेरे साथ जरा आप निकालें दूसरा तिमुथियुस और उसका 2 अध्याय, उसकी 13वीं आयत। यहां पर लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो ये देखिए, परमेश्वर के लिए ये बात लिखी हुई है कि यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं करता। तो परमेश्वर जो है अपने वचन का इनकार नहीं करता। वो नहीं कहेगा कि हाँ ये वचन मेरा नहीं है। जो उसने वचन कहा है वो वचन का इनकार नहीं करता। तो इसलिए हमारा जो उद्धार है वो सुनिश्चित है, हमारा जी उठना जो है सुनिश्चित है। वचन की एक एक बिंदु, एक एक बात ऐसी है कि हम इस पर अगर विश्वास करेंगे तो हम कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि लिखा है कि उस पर जो विश्वास करेगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। अगर उसने अपने वचन में अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा की है, जिला उठाने की प्रतिज्ञा की है, जो भी उसने वादे किए हैं, तो कभी भी वो व्यक्ति जो वचन पे विश्वास करता है कभी शर्मिंदा नहीं होगा। क्योंकि लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, कभी निराश नहीं हुए, कभी शर्मिंदा नहीं हुए। तो हमें वचन पर विश्वास करना है कि वो अपना इनकार आप नहीं करता। क्योंकि हमने बपतिस्मे की बात कही, तो बपतिस्मे के लिए हम पहले एक आयत पढ़ेंगे और मत्ती 28 अध्याय में, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मत्ती की इंजील और उसका 28 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां पर हम बाइबल के अंदर ये एक आयत पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ उन्हें चेला बनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जैसा कि हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना इनकार आप नहीं करता, और जैसा कि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है वो अद्वैत है, परमेश्वर ने अपने आप को अद्वैत करके प्रकट किया है। अगर कोई इंसान अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब वो यूहन्ना की इंजील में प्रार्थना कर रहे हैं 17वें अध्याय में, प्रभु ने कहा, और अनंत जीवन ये है कि तुझ अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जाने। यानी कि उस अद्वैत परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, और उसने जिस यीशु मसीह को भेजा है उसको हम जान सके। इससे हमें अनंत जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की कि तुझ त्रिएक परमेश्वर को पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर त्रिएक है ही नहीं, परमेश्वर अद्वैत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द का इस्तेमाल किया।
तो यहां पर नाम के लिए कहा गया कि नाम से बपतिस्मा दे। तो बाइबल में अगर यीशु मसीह ने नाम के बारे में बोला है तो कहीं तो हमें नाम मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिता का क्या नाम है, उद्धार के निमित्त पिता का क्या नाम है, हम वो देखेंगे। यूहन्ना की इंजील और उसका 5 अध्याय निकालें। उद्धार के निमित्त परमेश्वर का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, वो हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय उसका 43वां पद, 43 वर्ष। क्या लिखा है? मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो पुत्र का क्या नाम था? यीशु नाम था ना। पिता का नाम था, पुत्र का नाम था यीशु। वो जब लोगों से बात करता है तो वो कहता कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। ये जो मुझे नाम मिला है, यीशु नाम जो है, ये मेरे पिता का नाम है। मैं अपने पिता के नाम यीशु से आया हूं। अगर कोई अपने ही नाम से आ जाए तो उसे तुम बड़ी जल्दी ग्रहण कर लोगे, लेकिन मुझे ग्रहण नहीं कर रहे क्योंकि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो पिता का नाम क्या हुआ? यीशु। ये हमें यूहन्ना 5 अध्याय 43वीं आयत में मिलता है कि पिता का नाम यीशु है। आइए हम पुत्र का नाम पढ़ें जरा। पुत्र का क्या नाम है? मत्ती की इंजील 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। मत्ती की इंजील 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहां वचन में क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। तो पुत्र का नाम क्या हुआ? यीशु। तो बाइबल से हमें आयत मिली है जो इस बात को सपोर्ट करती है। यूहन्ना 5:43 इस बात को सपोर्ट करती है कि पिता का नाम यीशु है, और मत्ती 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत इस बात को सपोर्ट करती है कि पुत्र का नाम यीशु है। तो पिता का नाम भी यीशु हुआ और पुत्र का नाम भी यीशु हुआ। अब पवित्र आत्मा का क्या नाम है? यूहन्ना 14 अध्याय निकालें। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय और उसकी 26 आयत हम देखेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहां साफ लिखा है सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अब पुत्र का नाम क्या था? यीशु। तो पवित्र आत्मा भी यीशु नाम में भेजा गया। तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम यीशु है, इस बात को बाइबल सपोर्ट करती है। ये हमें क्लियर हो गया कि वचन हमें बताता है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। उसने उपाधियों में बपतिस्मा देने के लिए नहीं कहा, क्योंकि शब्द पिता एक उपाधि है, शब्द पुत्र एक उपाधि है, शब्द पवित्र आत्मा एक उपाधि है। तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। और प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा करके मार डाला, परमेश्वर ने उसे
प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। यानी कि ये तीनों उपाधियां जो हैं यीशु मसीह में पूरी हो जाती हैं। यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह में कंप्लीट हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हम एक और बात देख लें, क्योंकि हमारा विषय है बाइबल और हमारा विश्वास। अभी हम बपतिस्मे की बात कर रहे हैं इस टाइटल के अंदर, बाइबल और हमारा विश्वास। इस धरती के ऊपर 3 खास जातियां हैं। एक यहूदी लोग हैं जिसको कहते हैं ज्यूइश, और एक अन्य जाति है जिसको कहते हैं जेंटाइल, और एक है सामरी लोग। 3 विशेष जातियां हैं। और बपतिस्मे के प्रमाण आप देखिए कि परमेश्वर ने हर एक जाति के लिए बाइबल के अंदर प्रमाण रखा है। पूरी बाइबल के अंदर कहीं किसी को भी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा उपाधियों में बपतिस्मा नहीं दिया गया। हर एक व्यक्ति का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हुआ है, और बाइबल के अंदर जो प्रमाण है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के प्रमाण पाए जाते हैं। तो आइए हम बपतिस्मे के प्रमाण देख लें। तो पहले हम चलेंगे प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, और उसकी 38 से लेके 41 आयत तक। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 से 41 तक। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अब बाइबल हमें यह बताती है, यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, यानी कि यहूदियों के लिए, तुम्हारी संतानों के लिए, यानी कि यहूदियों की संतानों के लिए, और उन दूर दूर के लोगों के लिए भी है। यानी कि इसमें सामरी, अन्य जाति सब आ गए। आगे हम देखते हैं, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो यहां पर देखिए, लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, और यहूदी लोग जो थे वहां पर जमा थे, और सब चीजों का वर्णन किया गया है। हम उधर विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें प्रमाण मिल गया कि यहूदियों ने अगर बपतिस्मा लिया है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। आगे हम बढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में आ जाइए, और उसकी 16वीं आयत। बल्कि मैं 14वीं आयत से आपके सामने पढ़ूंगा। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया, यह सामरियों की बात हो रही है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तो यहां पर देख लीजिए कि सामरियों में, यानी कि यहूदियों का हमने देख लिया, अब हम सामरियों का देख रहे हैं। सामरी लोगों ने भी
यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। क्योंकि जब प्रेरितों को पता चला कि सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया, तो उनके पास जो है पतरस को और किसको भेजा था, यूहन्ना को, है ना, पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा कि इनके लिए प्रार्थना करें कि ये पवित्र आत्मा पाएं। तो इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। तो चाहे यहूदी हो, चाहे सामरी हो और चाहे अन्य जाति हो। मेरे साथ निकालें 10 अध्याय और उसकी 48वीं आयत। 10 अध्याय की 48वीं आयत। तो मैं ऊपर से पढ़ देता हूं थोड़ी 44वीं आयत से, ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। अब यहां पर बात हो रही है अन्य जातियों की, क्योंकि जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो यहूदी लोग चकित हो गए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला जाता है, गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जिन लोगों को पवित्र आत्मा पहले मिल गया उनको भी यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना पड़ा। पतरस ने कहा, क्या यहां कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। अब पतरस, वहां पे पवित्र आत्मा उतर रहा है, लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, पतरस जो है पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, वो क्या आज्ञा देता है, इन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। तो अन्य जातियों में जो बपतिस्मा हुआ है वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो यहूदी हो, चाहे सामरी हो, चाहे अन्य जाति हो, हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना पड़ा। और यहां तक कि जिन लोगों ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था उनको भी दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ा, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसकी 1 से 5 आयत तक। जब अपुल्लोस कुरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अब यहां कोई विश्वासी थे, इनसे सवाल पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? ये लोग कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। अब ये अपने जवाब में बता रहे हैं कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर भी लोगों का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हुआ। तो यह है बाइबल और हमारा विश्वास। हर एक जाति में, चाहे वो यहूदी हो, चाहे सामरी हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे जिन लोगों ने मन फिराव का बपतिस्मा यूहन्ना से लिया था, इन सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ही एक सच्चा और वास्तविक बपतिस्मा है। इसलिए हमें अपने विश्वास की जांच वचन से करनी चाहिए। प्रभु चाहेगा तो आने वाले दिनों में हम और आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार से अपने विश्वास की जांच को वचन से करते रहेंगे ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें।
प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आज के संदेश के लिए जो प्रभु शेयर किया गया है। प्रभु, इस संदेश पर आपकी आशीष हो और सुनने वालों को लाभ मिले प्रभु, और लोग प्रभु अपने विश्वास की जांच आपके वचन से कर सके प्रभु, क्योंकि जो विषय चुना गया बाइबल हो हमारा विश्वास कि प्रभु हम सब कुछ ना कुछ तो विश्वास करते हैं प्रभु, लेकिन हमारे विश्वास की पुष्टि प्रभु आपके वचन से हो जाए तो यही प्रभु हमारे लिए बेहतर है प्रभु। और हम चाहते हैं कि हम मसीह में पाए जाएं, विश्वास में पाए जाएं, वचन में पाए जाएं, और ये वचन हमारे अंदर पाया जाए प्रभु। आप खुदावन इस वचन पर अपनी आशीष देना। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आपके जिन बच्चों ने इन वचनों को सुना है और ग्रहण किया है, अवश्य ही इस वचन से वो लाभ लेंगे प्रभु जी, क्योंकि खुदाबंद आपका वचन जो है तो वो हमारे लिए प्रकाश है, और खुदाबंद इसी से हमें उजियाला मिलता है प्रभु। इस वचन के लिए हम धन्यवादित और आभारी हैं। अपने बच्चों पर अनुग्रह करना कि जो बातें प्रभु आज शेयर की गई हैं, उन बातों को ये भी अपने हृदय की पटिया पर लिख सके और विश्वास में दृढ़ होके आपके आगमन का खुदाबंद इंतजार कर सके प्रभु जी, और अपने आप को आपसे मिलने के लिए तैयार कर सके प्रभु। सब भाई बहनों को आशीष देना। सारा आदर महिमा आपको मिले। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।